अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पैराडाइज किचन में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चिकन विद स्पैगेटी पास्ता जो है वो बना रहे हैं। उसके लिए हमें ये स्पैगेटी पास्ता चाहिए। मेरे पास हाफ पैकेट है, मैंने फुल पैकेट नहीं लिया। इसके लिए मुझे थोड़ी सी रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और ग्रीन वाली बेल पेपर। आपको अगर यानी कि ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने हाफ हाफ ली हैं तीनों। और यानी ये 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास शिमला वो बंद गोभी है, कैबिज है, वो मैंने काट ली है। मेरे पास कुछ फ्राइज़ हैं, मैंने 2 आलूओं की फ्राइज़ जो है उनको कट करके थोड़ा सा फ्राई भी कर लिया है। और मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, थोड़ा सा 1 पाव के करीब। और इसमें मैं डालूंगी लहसुन, साबुत लहसुन थोड़ा सा बारीक काटा हुआ। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून जो है हम इसमें वो नमक डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिराचा सॉस और 2 टेबल स्पून विनीगर। आपको अगर ज़्यादा इसको स्पाइस करना हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो है सिराचा इसको ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट पहले आप 1 टीस्पून ही डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस भी सॉल्टी होती है। अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट उसमें ज़्यादा ये ना हो कि आप सॉल्ट ज़्यादा डाल दें और सोया सॉस डालने से उसका सॉल्ट जो है, नमक जो है वो और ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं ये जो मेरे पास स्पैगेटीज़ हैं मैं इनको बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि मैं आपके साथ ही करूँगी। तो मिलते हैं इनको बॉईल करने के बाद। जी तो फ्रेंड्स, हमारी स्पैगेटीज जो है वो उधर बॉयल हो रही हैं। उतनी देर हम इधर अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आप 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लीजिए। 4 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद आप इसको ज़रा अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे गरम कर लीजिए। अब मैं जो इसमें है वो 1 टेबल स्पून गार्लिक यानी लहसुन बारीक चॉप किया हुआ डाल रही हूँ, वो डालिए। साथ ही हम अपने पास्ता को, स्पैगेटीज को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ यानी कि अच्छी तरह से ये नहीं हुई। अच्छी तरह से ये जब बॉयल हो जाएंगी तो फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इतनी देर हम इधर अपना जो है वो कोरिएंडर, फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई, धनिया वो भी आप इसमें शामिल कीजिएगा। लहसुन के साथ, गार्लिक के साथ ये जो है इसका बहुत रिच सा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गार्लिक के साथ। आप फ्रेंड्स, मैंने इसमें बेल पेपर्स और कैबेज और पोटैटोज़ यूज़ किए हैं। आप अगर कुछ और वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहते हैं लाइक मटर और ऐसे कुछ और चीज़ें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर वगैरह। लेकिन मैं जो है मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैं इन्हीं के साथ इसको बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जब ये गार्लिक अपना कलर जो है वो चेंज करेगा, साथ ही मैं उसमें ये सारी वेजिटेबल्स जो है मैंने कट की हैं, रेड बेल पेपर, येलो रेड पेपर और ग्रीन रेड पेपर और कैबेज, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इनको थोड़ा सा सौटे करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाऊँगी, क्योंकि जब हम इसको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं सब्जियों को, वेजिटेबल्स को, तो फ्रेंड्स इसका जो है वो यानी अपना एक फ्लेवर, जूसी जैसा जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनको सौते करना है थोड़ी देर, यानी कि थोड़ा सा ये अपनी क्रंचनेस इनकी ख़त्म ना हो, फिर ये अच्छा फ्लेवर देंगी आपको पास्ता के अंदर। ये देखें, मैंने अपना पास्ता जो है उसको ड्रेन कर लिया है, वो हो गया था। अब मैं ये जो पोटैटोज हल्के से मैंने इनको फ्राई कर लिया था ऑयल में, वो डाल रही हूँ। और ये जो मैंने चिकन थी वो भी मैंने यानी कि सॉल्ट नमक डाल के ना तो पानी में बॉईल कर ली थी, वो शामिल कर रही हूँ इसमें।
इसको मैं 3 से 4 मिनट इसमें ज़रा मिक्स करूँगी। साथ ही मैं अपना सॉल्ट शामिल कर दूँगी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मैंने आपसे कहा था सॉल्ट और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर बोली थी, और 2 टेबलस्पून जो था मैंने आपको सिरका बोला था, विनेगर, और 2 टेबलस्पून ही जो था वो सिराचा सॉस थी। 2 टेबलस्पून जो था मैंने आपको इसमें कहा था सोया सॉस मिक्स करने के लिए। आप चाहें तो चिली सॉस डालें, सिराचा नहीं अवेलेबल तो आप चिली सॉस डालें, दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें 2 टेबलस्पून मैं अपना इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा टेस्टी टच देना हो तो आप इसके अंदर कुटी हुई जो सुरख मिर्चें हैं वो भी डाल सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा टेस्ट इसमें देती हैं आपको। वो टेस्ट के अलावा वो लुक अच्छी कर देती हैं आपकी डिश की। जब आप इस डिश को करते हैं डिश आउट तो फिर वो इसकी लुक को बहुत अच्छा बना देती हैं। वो अच्छी लगती हैं मिर्चें थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल की हुई। आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको अगर कोई चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद इसको शामिल कर लीजिएगा। ये देखें कोरिएंडर धनिया जो था मैंने वो कट करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको विनेगर, सिराचा, चिली, कुछ भी सोया सॉस कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं, सॉल्ट कम लगे, पेपर कम लगे तो आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। आप लंच बॉक्सेस के लिए भी इसको ट्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए बस 2 से 3 मिनट मैंने ये पास्ता डाल के, स्पैगेटी डाल के इसको मिक्स किया है, और सब नमक और मिर्च और जो भी चेक किया, जो अगर चाहिए था वो डाल दिया मज़ीद। इसको बहुत ज़्यादा नहीं वो ऐसे लाइक भूनना, जैसे आप कहें कि बहुत ज़्यादा हम इसको भून लें, नहीं, बस थोड़ा सा इनको ये डाल के इसको पकाना है और आप इसको डिश आउट कर लें और खाएं। मज़े का पास्ता, स्पैगेटी पास्ता तैयार है आपके लिए। ये देखें फ्रेंड्स, बच्चों को दें, बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बहुत खुश हो के खाएंगे बच्चे। आप इसको बना के चेक करें, मैं तो अभी करने लगी हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। ओके, नेक्स्ट डिश तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।